ओके तो सी, आज के सेशन में हम देखेंगे कि लेयर बाय लेयर एंट्री हम लोग कैसे ऐड कर सकते थे एंड बेस्ट प्राइस में हम कैसे मार्केट को पकड़े जहां से हमें बेस्ट प्राइस मिलेगी, वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो। सी, आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, CAD CHF चार्ट, कौन सा भी होने दो, ये इंटरनेशनल करेंसी मार्केट का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं तो ये आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे करूँ तो ये जो चार्ट है BTC USD, दिस दिस इज द बिटकॉइन का चार्ट। ये क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। सब जगह आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों को कैंडल्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो डजेंट मैटर चार्ट कौन सा हो, कॉन्सेप्ट हर इंडियन मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में हो या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो, आपको सेम ही वो देखने के लिए मिलेगा, सेम। राइट नाउ सी, आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, कोई भी चार्ट, जैसे मैंने ये चार्ट अभी निकाला था, राइट, ये चार्ट निकाला, तो आप अगर जैसे यहाँ पे देखते हो, इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलवेज देखना है। और आपको ये समझना है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना वहां पे जो भी एक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब सेलिंग है अगर बड़े जोन आपको दिख रहा है तो वो स्ट्रांग रहेगी, बाइंग है अगर वो बड़े जोन में दिख रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इस स्टॉक्स में कि यहाँ से यहाँ तक मैं अगर इसको लगाता हूँ, है ना, इसको कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर। देखो इसको मैं ऐसे लगाता हूँ तो अभी ये क्या नीचे आया है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर गया है। और ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया ये डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहेगा तो हर एक जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो ये मेरा हो गया फिबोनाची का जोन। यहाँ पे मैं ये कट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। देन मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरा हो गया डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में ये जोन मुझे दिख रहा है, मतलब यहां से सेलिंग मुझे एक्सपेक्टेड है, इस पॉइंट से मुझे सेलिंग एक्सपेक्टेड है। ये पॉइंट परफेक्ट पॉइंट है जहां से मुझे सेलिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है एंड थोड़ा ये रिट्रेसमेंट पे ले गया है। अभी यहाँ पे देखो ये मैं अगर H4 का 4 घंटे का अगर मैं टाइम फ्रेम निकालता हूँ, 4 घंटे का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से सीन दिख रहा है, कुछ इस तरीके से सीन है। इसका मतलब क्या है, ये जो है मार्केट एक साइडवेज, यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करूंगा कि ये मेरे लिए एक जोन है। लेकिन आप इमीडिएट अगर ऊपर देखोगे तो ये भी एक छोटा सा मेरा जो है एक जोन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ध्यान से समझना चीज को। एक तो मुझे ये छोटा सा जोन दिखा, दूसरा ये दिखा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जोन था, वो था मेरा ये यहाँ पे। और ऊपर एक मेरा जोन दिख रहा है। ओके, ऊपर ये जो है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये वीकली टाइम फ्रेम का जोन है। ये H4 के जोन मुझे दिख रहे हैं। मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इस तरीके से, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ सी द मार्केट, अभी मुझे आप बताओ, यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रिपल टॉप जैसा दिख रहा है कि आपको, ये देखो ये टॉप, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे RSI देखूंगा, ये टॉप बन रहा है और RSI डाइवर्जन बन रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं क्या ट्रेड लग सकता हूँ क्या। ये देखो ये हाई है पूरा कंप्लीट, इसको भी कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये हाई बना है, मार्केट ने इसको हाई बना है यहाँ पे। एंड RSI देखो, RSI ने एक डाइवर्जेंस बनाया, इसको हम RSI और डाइवर्जन RD सेटअप भी बोल सकते हैं। ये सेटअप आपको बाद में बताया जाएगा। देखो ये डाइवर्जेंस, यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे एक शार्प सेलिंग इस जोन से आई थी। और ये जो जोन है, ये छोटा जोन है, इसके ऊपर मुझे ये जोन दिख रहा है, दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है ना, ये एक जोन दिख रहा है जहां से सेलिंग आई है, और दूसरा ये जोन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, जब भी आप ऑर्डर लगाते हो, लेयर बाय लेयर ऑर्डर लगाते हो, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पूरा जोन है ये सेलर का ही जोन है। ये पूरा जोन आपका सेलर का ही है। मतलब आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाओ, आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। बिकॉज एक्चुअल में अगर मार्केट यहाँ से ही सेलिंग आना चाहिए,
अगर सेलिंग मार्केट अगर यहाँ पे ट्रैवल करने लगा तो डेफिनेट है कि मार्केट आपको इस जोन तक लेके, इस जोन में आपको मार्केट दिखेगा। समझ गए आप? इस जोन में मार्केट दिखेगा। क्यों इस जोन तक मार्केट दिखेगा? क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी जोन यहाँ पे नहीं है जहां से सेलर मार्केट को डाउन कर सकते हैं। ऐसा देखो, यहाँ पे कोई भी जोन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस जोन की बात करूं तो इस जोन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन मिला है, कंटिन्यूअसली मुझे रिजेक्शन मिला है, और ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ से मिली है। सो दैट आई कंफर्म कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर ट्रैवल करने लगा तो मार्केट को सेलिंग का सिर्फ एक ही एरिया है, वो है इस जोन, ये जोन में ही एरिया है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज कंफर्म में, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। अभी नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या है? आप आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उसका रीजन बताता हूँ कि आपको कैसे ये स्टॉप लॉस से बचना है, कैसे इन सब चीजों से बचना है। ओके, इसको राइट। आपको कैसे ये चीजें समझनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया, दो जोन, ये सब समझ में आ गया, राइट। नाउ सी, जब आप स्टॉप लॉस अगर आपका यहाँ पे आप लगाओगे, स्टॉप लॉस इस जोन पे लगाओगे, स्टॉप लॉस हिट होगा। इस जोन में लगाओगे तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा, इस जोन में लगाओगे तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब अगर आपका मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है तो आपके ऊपर वाले सब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जब आप सेल के ट्रेड में बैठे हो। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको इस जोन में ही स्टॉप लॉस लगाना है। और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट कहाँ जा सकता है? यहाँ पे जा सकता है। देन दूसरा अपना जो काम रहेगा वो रहेगा, फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे री एंट्री करेंगे। री एंट्री करेंगे मतलब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए और हम फिर ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये हो गया, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड को कट करो, और यहाँ पे आने के बाद वेट करो और यहाँ पे दूसरा एंट्री लो। अगर नहीं तो यहाँ पे लेट सपोज हम लोग ऐसे बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जोन देखो कितने पॉइंट का है। एक 10 पॉइंट का ये जोन है, ये 10 पॉइंट का, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का जोन है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन आपने ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन को। मैं अगर सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, मैंने अगर यहाँ पे 100 रुपए का कोई भी चीज को सेल किया, ओके, सेल किया, और मैं यहाँ पे कितना भी स्टॉप लॉस लगाऊं तो वो हिट होने वाला है, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 100% स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ। ये हो गया मेरा 10 पॉइंट का डिफरेंस, ये 10 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा? 10 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। 100 रुपीज का मैंने सेल किया था ना, मेरा नुकसान कितना हो गया? 1,000 रुपीज का मैंने नुकसान हो गया मेरा। एग्री हो सब लोग? लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लेयर, मैं सिर्फ यहाँ पे 20 रुपए का ही खरीदता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 रुपए का ही खरीदता हूँ। ओके, ध्यान रखना, ये तो केस नंबर 1 हो गया जो मैंने बताया। एक ही, हाँ, पूरे की पूरी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। ये तो एक केस हो गया जिसमें आपका लॉस होगा 1,000 रुपए, ये आपको पता चल गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2 समझो क्या है। केस नंबर 2 ऐसा है कि मुझे सपोज रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 100 रुपीज मुझे इस शेयर्स में लगाना है, 100 रुपीज मुझे इस शेयर्स में लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 20 रुपए इस लेवल पे लगाता हूँ, फिर ऊपर जाने के बाद 30 रुपए इस लेवल पे लगाता हूँ। ओके, 30 रुपीज इस लेवल पे लगाता हूँ। फिर आगे चलने के बाद मैं और 30 रुपीज यहाँ पे एक सेलिंग के ऑर्डर लगा के रखता हूँ। सेल, 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 और बचे हुए कितना हो गया? 60, 80, बचे हुए 20 रुपीज मैं यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगा देता हूँ। सेल। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो आप देखो, 20 रुपए का, अगर ये अगर लॉस हो गया तो मुझे कितना लॉस दिखेगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पॉइंट्स का लॉस दिखेगा। ओके, ये 200 रुपीज मेरा लॉस दिखेगा। ये 30 है, मतलब कितना रुपए का मैंने गैप करके पकड़ा है, और यहाँ से ऊपर समझो सिर्फ कितने पॉइंट का है? 60 पॉइंट का है, मल्टीप्लाई बाय 60 पॉइंट। ध्यान से समझना चीज को, 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 60 पॉइंट, मतलब ये 180 रुपीज का लॉस हो गया। फिर तीसरा, ये समझो ये सिर्फ 40 पॉइंट ही है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 40 पॉइंट है, तो मेरा कितना हो गया? 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 40, 40 पॉइंट। ओके,
मतलब ये हो गया 120 रुपीज का मेरा लॉस हो गया, और ये 20 है। 20 रुपए से ये स्टॉप लॉस कितना है, बहुत कम है। कितना है, बहुत कम है, ये 10 का ही है। तो मैं मुझे लॉस कितना होगा, 20 रुपीज और सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस। तो कितना हो गया, ये हो गया 20 रुपीज। एग्री होना सभी लोग। लेकिन मेरे देखो यहाँ पे 20 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए, ऐसे टोटल मेरे 100 रुपीज मार्केट में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मार्केट मेरे अपोजिट में गया तो मुझे लॉस कितना होगा, ये देखो, ये 0, 2, 3, 4, 5, कितना होगा, 520 रुपये ओनली। और पहले कितना होता था, 1000। समझ गए आपको। तो जब आप ऐसे लेयर बाय लेयर एंट्री लगाओगे, ऐसे लेयर बाय लेयर एंट्री लगाओगे, तो दो बेनिफिट होते हैं। जैसे ही मार्केट यहां से रिवर्स होना स्टार्ट होगा, मतलब यहां से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगा, जो आपकी फर्स्ट पोजीशन लगी है, मार्केट अगर वहां तक भी आता है, तो ये जो ऊपर वाले पोजीशन जो है वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेंगे। समझ गए। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द ट्रेड, और इसको हम लोग कहेंगे ट्रेड मैनेजमेंट। इसको हम लोग कहेंगे एडेड लेयर बाय लेयर एंट्री। समझ गए। अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर आप परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप एंट्री अगर लगा के रखते हो, तो आप एक अच्छे लेवल तक अच्छे प्रॉफिट, एक कम्युनिटिवली प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ये देखो, ये केस नंबर 2 है। तो आप मुझे बताओ, केस नंबर 1 में मेरा स्टॉप लॉस जाने के बाद ज्यादा नुकसान होगा या केस नंबर 2 में, टेल केस मी। नंबर 1 में केस नंबर 1 में तो ज्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान होगा। नुकसान हाँ होगा, एक ज्यादा हाँ। नुकसान होगा। हाँ तो बराबर। हमें क्या करना है, केस नंबर 2 में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हर पूरी क्वांटिटी में यहीं पे डाल दे रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट होने का। और मार्केट सिर्फ यहाँ पे जाके रिटर्न अगर आ गया तो बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे लॉस जो है हमारा, यहाँ पे कम होगा। केस नंबर 2 में लॉसेस जो है वो कम हो गए। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा जोन देखना है। तो ये आपको जोन नंबर 1 हो गया, और ये आपको जोन नंबर 2 हो गया। हमेशा याद रखो कि जो हायर टाइम फ्रेम का जोन होता है, हायर टाइम फ्रेम के बायर ऑब्लिक हायर टाइम फ्रेम के सेलर होते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने करते आना चाहिए, कि बड़े टाइम फ्रेम में कौन बैठा है, छोटे टाइम फ्रेम में कौन बैठा है, बड़े टाइम फ्रेम पे कौन बैठा है। जैसे आज प्रतिभा मैम ने एक एक ट्रेड शेयर किया था। आई थिंक विप्रो का था, क्या सेल था, विप्रो। हाँ विप्रो। विप्रो था ना, विप्रो का ये इन्होंने शेयर किया था। तो सी, ये आई थिंक 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम थी। 15 मिनट की टाइम फ्रेम थी। तो लेटेस्ट सी, ये यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। आपको ओवरऑल ट्रेंड करने कभी भी मैं डायरेक्टली चार्ट पे नहीं आऊंगा। ये देखो, डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, डे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। एक ऊपर से कंटिन्यूस 3 दिन इसने सेलिंग की है, और ये अभी रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। और अगर प्रॉपरली आप देखोगे, तो ये इसका जो प्रीवियस का रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ये मेरा डे का एनालिसिस बोल रहा है। फिर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और आज मार्केट खुला नहीं था, यहाँ पे ही था। तो जब 8 घंटे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया है और ये ऊपर गया है। वन मोर थिंग, फिबोनाची का आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो। आप लोगों को ये मिल गया है, दिस इज हाई, ये हाई मिल गया है। और आपको कैसे पता कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है या यहाँ से मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। तो आपको ये समझना है, जब भी मार्केट नीचे आता है, तो कम से कम 3 कैंडल ऐसे इसकी ऊपर बननी चाहिए, कम से कम 3 कैंडल। तभी जाके आप ये कंफर्म होगे कि हाँ भाई, ये नीचे जाके ऊपर ये रिट्रेसमेंट के लिए जाए जाना है। मतलब अगर यहाँ पे आया और एक ही कैंडल बने, तो हो सकता है ये दोबारा से नीचे आए। नीचे आया, 2 कैंडल बने, हो सकते हैं नीचे आए। लेकिन नीचे आने के बाद 3 या 3 से अधिक कैंडल अगर बनाता है, तो डेफिनेट है कि ये रिट्रेसमेंट लेके दोबारा से नीचे आ सकता है। तो इसलिए फिबोनाची जब ड्रॉ करते हो, तो आपको जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा, तो मिनिमम 1, 2 एंड 3 कैंडल आपको देखना है, तभी जाके वो हाई और लो जो है मार्क होगा, ये ऐसा कंफर्म हो जाता है। हाई एंड लो तभी कंफर्म होगा, अदरवाइज हाई एंड लो कंफर्मेशन नहीं होगा। ऑलराइट, क्लियर सभी को, हाई और लो कैसे कंफर्म करते हैं, क्लियर। यस सर। ओके, सेम। यस सर। तो ये देखो, ये हाई बन गया। अभी यहां से ऊपर गया, 3 कैंडल बनी, लेकिन ये नजदीकी है, तो इसीलिए मैं लो इसको लो नहीं मान सकता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन 3 कैंडल नहीं बनी, इसके लिए ये लो नहीं है। यहाँ पे 2 कैंडल बनी और एक बननी चाहिए थे, इसीलिए ये भी लो मेरा वैलिड नहीं है। सी, यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये 3 कैंडल बन गई।
तब मैं ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। और दोबारा से ऐसे ये ट्रैवल करेगा, दोबारा से 3 कैंडल बनाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, दोबारा से नीचे आएगा, इस तरीके से ट्रैवल करते करते धीरे धीरे नीचे आएगा। तो दिस रिट्रेसमेंट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम द फिबोनाकी। ये रिट्रेसमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए जुगाड़ क्या है, आपको मिनिमम 3 कैंडल्स यहाँ पे होना चाहिए। ऑलराइट, तो मुझे अभी ये सिनेरियो पता लग गया इसके बारे में। देन तुरंत हमारा जो वेपन है, वेपन नेम इज फिबोनाकी, ये हमारा जो वेपन है, इसको मैं लगा देता हूँ। फिबोनाकी कहाँ से लगाऊंगा मैं, ये हाई हो गया एंड ये लो हो गया। ओके, हाई एंड लो मेरा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, हाई एंड लो। देन मैं मार्क करूंगा इसका जोन, ये वाला जोन, ये जोन मार्क करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी मुझे क्या समझ रहा है, जे मार्केट रिजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये गैप अप हो गया था। इसका प्रेडिक्शन कैसे करते, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता। अभी ये मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल क्यों किया, स्ट्रगल इसलिए किया किया क्योंकि ये जो है, ये किसका जोन है, फिबोनाकी का सेलर का जोन है, और सेलर के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। इसको जाना है ऊपर, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन है। अगर ये फिबोनाकी के जोन के नीचे अगर ओपन होता, तो ये ट्रैवल करता ऐसे इस तरीके से नीचे फास्टली ट्रैवल करता। लेकिन ये इसके ऊपर ओपन हुआ, इसीलिए इसको डिफिकल्टी हो रही है सेलर लोगों को, कि बायर के लोग, बायर जो है उनके एरिया से इस जोन को, इस प्राइस को नीचे लेके आए, इसीलिए डिफिकल्ट जोन में यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा चीज आपको ये समझना है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, तो मुझे तो ऊपर ही एक जोन दिख रहा है, तो मेरे लिए परफेक्ट जोन ये हो गया। इसके अलावा कोई जोन दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो कुछ भी जोन नहीं दिख रहा है ना। फिर मैं चले जाता हूँ 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में जब भी आता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा पावरफुल सीन नहीं दिख रहा है जहां से मार्केट रिजेक्ट लिया है, लेकिन ये छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा है। ये 15 मिनट्स में मुझे ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है जहां से छोटा सा 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन लेने का ट्राई किया था। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लेने का ट्राई किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और ये भी कैंडल थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। तो ये एक जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसका। एंड फिर 5 मिनट्स में देखना है, 5 मिनट्स में और कुछ ट्रेंड लाइन या कुछ बन रही है क्या, वो देखो। थोड़ी थोड़ी ये ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। देखो ये ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है आपको, थोड़ी थोड़ी ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। एंड और कुछ दिख रहा है क्या, हम्म, ये भी नीचे आने के बाद ये भी 50% अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए इसके, ये भी 50% ही होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। लेटेस्ट सी एंड सी, ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये 50% से ही रिजेक्शन मार दिया इसने, 50% से ही फिबोनाची सेलिंग जोन, ये देखो 50% का सेलिंग जोन है, यहाँ से रिजेक्शन मार दिया। तो ऐसे ये फिबोनाची का जोन ड्रॉ कर काम करता है। एंड सी, ये 5 मिनट्स का ही चार्ट है। हाँ, जब मार्केट, आप यहाँ पे बाइंग का और सेलिंग का ट्रेड कैसे ढूंढोगे, एक्चुअली इंडियन मार्केट में इंट्राडे करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भी आप एनालिसिस अगले दिन करते हो, वो एनालिसिस सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होता है। बिकॉज अगर हेवीली गैप अप हो जाएगा और ये हेवीली गैप डाउन हो जाएगा, तो हमें तो पता नहीं होता है कब गैप डाउन होता है कब गैप अप होता है। लेकिन जब ये इस तरीके से हेवीली बन जाता है, तब हमारे पूरे टेक्निकल पूरे लेवल्स कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे फिबोनाची की लेवल फेल हो गई, यहाँ पे फिबोनाची के नीचे मार्केट अगर ओपन होता, मतलब ये यहाँ पे कल का डे क्लोज हुआ था, इसी एरिया में कहीं पे भी अगर ओपन होता मार्केट, तो वो इसके नीचे ट्रैवल करता, बिकॉज ये सेलिंग के जोन में टेरिटरी में आ गया। अब ये बाइंग के टेरिटरी में है, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाने का, ऐसे। तो ये यहाँ पे कुछ ट्रेड देखा था। हाँ, हाँ राइट, सी, ये कुछ इस तरीके से आरएसआई का बन रहा था। ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं था, ये स्मॉल डाइवर्जेंस था, लेकिन वो काम कर पाता अगर प्रॉपर हम लोग कैंडल को पकड़ते। जैसे ये देखो, ये आरएसआई इस तरीके से, आरएसआई यहाँ पे है, ये आरएसआई के लाइन है। और चार्ट में देखो, ये इस तरीके से था, इस तरीके से था। तो क्या मैं इसको स्मॉल, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन छोटा डाइवर्जेंस बोल सकते हैं हम।
इसको छोटा डाइवर्जेंस बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जब कैंडल यस सर। बनी, एक ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, तब आपका सेलिंग का प्लान होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका परफेक्ट सेलिंग का जोन है वो यही है, यही परफेक्ट सेलिंग का जोन है। अगर कल परसों कभी भी मार्केट इस एरिया में आता है, इस टेरिटरी में आता है, विप्रो को ध्यान रखना, मंडे ट्यूसडे के दिन अगर इस तरीके से इस जोन में आता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग लेना पसंद करूंगा। बिकॉज सी, ये शार्प सेलिंग आई है, ये एक शार्प सेलिंग आई है। तो जब तक मेरा यहाँ से नहीं है तो मैं सेलिंग का ट्राई नहीं करूंगा। जब ये यहाँ पे आएगा तब मेरी प्रॉपर सेलिंग होगी। नाउ सी, ऊपर कोई जोन दिख रहा है क्या, 1 घंटे का, 4 घंटे का? कोई है? पीछे कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट है, नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के है, नियर, यहाँ पे। तो मेरा स्टॉप लॉस और लेयर एंट्री यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज इधर पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है पीछे। तो मेरा यहाँ पे लेयर एंट्री एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सिंपल। यहाँ पे जाने के बाद स्टॉप लॉस मेरा ऊपर रहेगा, एंड इट इज डाउन। ये डाउन में यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे। तो ये दिखा है। और मैं एक लाइव एग्जांपल देखा तो जहाँ पे हमने आज ट्रेड किया, वो मैं दिखाता हूँ आपको लेयर एंट्री के बारे में। सी, हाँ, लेयर एंट्री, ये आज का ट्रेड ये लिया था हमने। सी, इफ यू आर क्लोजली ऑब्जर्व, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये जो है, ये मेरे लिए एक सेलिंग का जोन था। ये एक सेलिंग का जोन था। क्यों सेलिंग का जोन था? बिकॉज देखो मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर नीचे, अभी फिर से ऊपर गया, इस जोन से नीचे आया था, तो ये मेरा फर्स्ट सेलिंग का जोन था। लेकिन जैसे मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ये भी मुझे एक सेलिंग का जोन दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये देखो, ये जोन यस सर। दिख रहा है ना, ये जोन। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं पूरा का पूरा एंट्री यहाँ पे लगा देता हूँ, तो मार्केट के चांसेस है, देखो ये पूरा सेलर का एरिया है ना, सेलर का एरिया है, तो ये जोन से मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी। लेकिन ये परफेक्ट जोन ये है सेलर का। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो गोल्ड में, यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखी थी, यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखी थी, यहाँ पे ऑर्डर लगाई, यहाँ पे ऑर्डर लगाई, यहाँ पे ऑर्डर लगाई। और ये जो हाई है, ये हाई 34 का हाई है, 2035 का हमारा स्टॉप लॉस है। और लेयर बाय लेयर ऑर्डर यहाँ पे स्लोली स्लोली हमने सेल लिमिट लगाया, सेल लिमिट लगाया, सेल सेल लिमिट। क्यों लगाया? बिकॉज अगर इस टेरिटरी में मार्केट जाता है तो मार्केट यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा था, तभी भी हिट होता सेलिंग के ट्रेड का। यहाँ पे भी लगा था, तभी भी सेट होता। तो क्यों मार्केट को ज्यादा दे? अगर आपको ये जोन, इमीडिएट जोन ऊपर दो दिख रहे कि ये नीचे आने के बाद यहाँ से सेलिंग हुआ है और फिर यहाँ से भी सेलिंग हुआ है, तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट जो है ऊपर वाले जोन तक आ जाए। तो बस आपको कंफर्मेशन क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर लगाओ, है ना, और दूसरी ऑर्डर आपको कहाँ लगानी है? इस जोन में आपको दूसरे ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। और जब आप कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, तो दिस इज कॉल्ड दी एवरेजिंग। क्या हम लोग बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड दी एवरेजिंग। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। एवरेजिंग किसको बोलते हैं? कल या परसों के सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, हम लोग लेंगे पिरामिडिंग किसको कहते हैं, पिरामिडिंग हम लोग बताएंगे, और इसको कहेंगे एवरेजिंग। तो एवरेजिंग कहाँ पे करोगे? वी आर अ जोन बेस्ड ट्रेडर, तो जोन टू जोन हमको एवरेजिंग करनी है। मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया आपने और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे सेलिंग के जोन। गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अभी मैं आपको बाइंग का और दिखाता हूँ, जो हमने और ट्रेड लेके रखे हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमने लगा के रखा है। अभी आप ही लोग मुझे बताओ, ये ट्रेड हमने क्यों लगाया है यहाँ पे? देखो, ये आपको क्या करना है ना, एक ब्रॉडर व्यू ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग करना है, ब्रॉडर व्यू, एक बहुत अच्छे लेवल का व्यू आपको देखना है। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक सेलिंग हुई है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से, सॉरी सेलिंग नहीं, बाइंग हुई है, यहाँ से इस जोन से भी बाइंग हुई है, और लास्ट सबसे बढ़िया बाइंग कहाँ से हुई? इस जोन से हुई। ओके, हाँ, इस जोन। लेकिन आप अगर करते जाओगे तो नीचे जोन दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, आपका रिस्क के हिसाब से आपको देखना है रिस्क कितना है। जैसे ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ से बाइंग हुई है, ये पॉइंट से लेके
ये पॉइंट तक क्यों बाइंग हुई है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक बार यहाँ से आया, इस पॉइंट को टच किया, ऊपर गया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, तीसरी बार नीचे थोड़ा आके टच किया। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बाइंग के ऑर्डर लगा के रखे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डालो, लेट सपोज एग्जांपल, दो क्वांटिटी यहाँ पे डाले, और दो क्वांटिटी और यहाँ पे डाले, और तीन क्वांटिटी यहाँ पे डाले, तो टोटल हमारे क्वांटिटी हो गए 7। 7 क्वांटिटी हो गए, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। अभी मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और फिर ट्रैवल करने लगेगा ऊपर। तो ये क्या होगा, मार्केट जैसे ही उसका जो लेवल है वो नीचे कंप्लीट करने के लिए आता है, तब हमारे पूरे जो बाय लिमिट के ऑर्डर है उसको उठाएगा और फिर ऊपर ट्रैवल करने लगेगा, ऐसे है ना। तो आपको भी क्या करना है, इस लेवल को, ये देखो, ये जो लेवल है ये हमने मार्क करके रखिए। ओके, ये लेवल को मार्क करके रखा है, और बोर्ड में बैकग्राउंड, देखो ये लेवल को मार्क करके रखा है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लगा के रखे हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्यों लगे हैं, बिकॉज ये अगर आप देखोगे तो ये लो बना है और ये हाई बना है, दो तीन कैंडल बनी यहाँ पे, ये 30 मिनट्स पे ड्रॉ किया था हमने। ये लो बना है, ये हाई बना है, तीन कैंडल बनी थी, इसीलिए ये जो जोन है ये ड्रॉ करके रखा है। और यहाँ पे सिंपली मैंने अप्लाई किया था ये, एंड सी, ये अप्लाई करके रखा था यहाँ पे इस तरीके से। एंड ये जो है हमारी ये 50% की लेवल आ रही थी, इसीलिए ये जोन हमने मार्क करके रखा है, ये मार्क करके रखा है। और यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। किसके ऑर्डर लगेंगे, ऑब्वियसली बाइंग के ऑर्डर लगेंगे। क्यों बाइंग के ऑर्डर लगेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये चैनल तो ब्रेक किया, चैनल इसने ये टेस्ट किया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, दोबारा से नीचे आ रहा है। और ये भी देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, और फिर फिफ्थ अटेम्प्ट को उसने ब्रेक किया है, टेस्ट किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, टेस्ट किया, और ये ट्रैवल करने लगा। लेकिन ये कंटिन्यू ऐसा ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जब मार्केट आता है तो यहाँ से बहुत अच्छी लेवल से ये उठा है मार्केट। और अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ कंटिन्यूअसली आप अगर कम्युनिकेशन में हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मार्केट यहाँ से एक एंगल्फिंग बना के ऊपर उठा है। और जब मार्केट सपोर्ट पे बड़ी एंगल्फिंग, सपोर्ट पे एक एंगल्फिंग बनाएगा मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब भी नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे आता है तो वो इसी तरीके से कुछ बड़ी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको हम लोग एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहते हैं, या फिर आप अलग अलग नाम है। तो अभी ये टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब सपोर्ट पे ऐसे एंगल्फिंग मार्केट बनाते हुए ऊपर जा रहा है, या एंगल्फिंग बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो मार्केट विल गो अप वेरी फास्टली। सो वी आर वेटिंग फॉर मंडे। मंडे के दिन देखते हैं कि ये आज नाइट की कैंडल कैसे क्लोजिंग होती है इसकी। दिस इज, ये देखो ये एंगल्फिंग है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कैसी कैंडल क्लोजिंग होती है विल सी। हमारे ऑर्डर यहाँ यहाँ पे सब लगे हुए हैं बाइंग के ऑर्डर, एंड यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ से छूटता है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे, एंड वी आर री एंट्री फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे री एंट्री करेंगे, अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ से वो अगर नहीं उठा तो मार्केट यहाँ से ऐसे उठने के चांसेस है। अगर ऐसा नहीं गया तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा, फिर नीचे ट्रैवल करेगा और फिर यहाँ से आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये जोन बायर का है, ये भी जोन बायर का है, तो जब मार्केट बायर के टेरिटरी में आता है तो इट विल गो अप। तो दिस इज हाउ पिरामिडिंग, दिस इज हाउ एडिंग लेयर, मतलब इसको हम कहेंगे एवरेजिंग। एवरेजिंग करेंगे, और ये एवरेजिंग करना स्टॉक्स में अच्छे है, लेकिन एवरेजिंग आप अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तभी करना, नहीं तो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आप अगर एवरेजिंग ही करते जाओगे तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये शेयर बताता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, देखो ये शेयर्स है, इसको देखो, ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ये लोअर सर्किट लगाते हुए जा रहा है, लोअर। अगर आपको प्रॉपर विथ रिस्क रिवार्ड अगर आप नहीं लेते हो, प्रॉपर अगर आप रिस्क रिवार्ड नहीं, प्रॉपर अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं लगाते हो, तो क्या हालत होता है देखो।
जैसे ये एक सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट मार्केट का यहाँ पे कुछ दिख रहा था, तीसरा सपोर्ट मार्केट का देखो यहाँ पे कुछ तीसरा सपोर्ट दिख रहा था, चौथा सपोर्ट जो है, छोटे छोटे सपोर्ट में बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे एक दिख रहा था, पांचवा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, और एक सपोर्ट देखो नीचे यहाँ कहीं दिख रहा है। देखो कितना सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। आप बोलोगे सर ने बताया था कि एवरेजिंग करना सही है, तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग की करता हूँ, यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी करता हूँ, यहाँ पे अगर आप ऐसे कितने भी नीचे क्वांटिटी मारते जाओ, रिजल्ट देखो क्या है, मार्केट कंटिन्यू फॉल। देखो सी, कंटिन्यू फॉल 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 फॉल। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो देखो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50% अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। तो इसीलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है। मार्केट पैसा देता है, लेकिन उसको अगर प्रॉपर तरीके से आप समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करके काम करोगे, तभी जाके पैसा देगा। नहीं तो इस तरीके से अगर आप फंस गए तो आप एवरेजिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और मार्केट नीचे 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 आते देखो कितना डाउन चला गया है। समझ गए ना? तो एवरेजिंग करना है लेकिन स्टॉप लॉस कैरी करके। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में अगर उतरोगे तो कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपकी जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी, 100% कैपिटल वाइप आउट होगी। तो इस तरीके से हम जो है एवरेजिंग करते हैं। ओके, ऑल राइट, आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन।